अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक है चाइना को रोकने का। ऑस्ट्रेलिया की क्या मजबूरी थी जो इसको ये डील करनी पड़ी। अब अमेरिका से उसको साइन करना पड़ा, जबकि वो फ्रांस के साथ डील लगभग कर चुका था। वीडियो लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार 16 सितंबर को ही कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के बीच जो डील है इसको ट्राइलैटरल कहते हैं, और इस डील से फ्रांस को बाहर कर दिया गया है, जिससे फ्रांस बेहद नाराज है, क्योंकि फ्रांस ने एक मेगा सबमरीन डील अमेरिका के हाथों खो दिया है। और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जियन ली ड्रायन ने इसको गलत बताया है और साफ सख्त लहजे में कहा है कि फ्रांस को इस डील के बारे में नहीं बताया गया और अंधेरे में रखा गया। और कोई भी फ्रेंडली अलायंस ऐसा नहीं करता है जैसा अमेरिका ने कर दिया। अब देखिए, एक सवाल है, ऑस्ट्रेलिया को इस डील से आखिर क्या मिलने वाला है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर बात मैं करूं तो इतिहास में ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन की तकनीक किसी दूसरे देश के साथ साझा कर रही है। इससे पहले ये तकनीक थी सिर्फ यूके के साथ उसने शेयर की थी, वो भी 1958 में। उस वक्त जब डील हुई थी उस समय ही इन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिफेंस रिलेटेड जानकारियां शेयर की थी, साझा की थी, और जो करने भी पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन ने देश और दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 18 महीने में ऑस्ट्रेलिया इस तकनीक को यूएस और यूके के साथ मिलकर के डेवलप करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने आगे यह भी बताया, जानकारी देते हुए, कि यह आम सबमरीन से बहुत ज्यादा अलग है। इस सबमरीन की खासियत क्या है? इस सबमरीन में स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड और एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। मॉरिसन ने आगे कहा कि यह कई महीनों तक सबमर्ज रह सकता है, जो कि बेहद जरूरी और एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल कार्य होगा। 3 ओशन नेशन होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को इस तकनीक की बहुत जरूरत थी। एक देश के तौर पर अब ऑस्ट्रेलिया सज्ज हो चुका है, तैयार हो चुका है इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए। अब इस तकनीक के सहारे ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक जो रीजन है आपका, उसमें बड़े ही आसानी से अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकता है, जिसमें साउथ चाइना भी आता है। देखो, मेरा क्या, दुनिया को यही समझ है, सबका यही ओपिनियन होगा कि अमेरिका इस डील के लिए इतना जोर इसीलिए लगा रहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया के सहारे वो चाइना पर नजर रख सके और चीन के बढ़ते डोमिनेंस पर काबू पा सके। देखिए, जो भारत का प्रशांत क्षेत्र है, दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चाइना का घर है। इसमें इंडोनेशिया जैसे देश भी आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में दुनिया की आधी से अधिक पॉपुलेशन रहती है, आबादी रहती है। इस तरह से यहां पूरी दुनिया की आधी चीजों का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन होता है, और यहां पर दुनिया की दूसरी यानी कि चाइना और तीसरी यानी कि जापान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसके बाद भारत भी है जो तेजी से विकास पकड़ रहा है, और दक्षिण कोरिया भी है जो विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने इस बात को समझते हैं। इस कारण बीते साल दिसंबर में भारत दौरे के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था, अगर आप ये जो पूरा रीजन आप देखेंगे, यानी कि भारत प्रशांत क्षेत्र पर एक लंबी नजर डाल करके आप देखते हैं, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि यहां पर विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, मौजूद हैं, बस जरूरत है इसको ग्रैब करने की। इस इलाके से दुनिया का 30% का व्यापार होता है। हालांकि अमेरिका कभी भी संप्रभुता के मुद्दे पर नहीं बोलता है, लेकिन जल परिवहन की स्वतंत्रता के तर्क की रक्षा करते हुए उसने सैन्य उपस्थिति वहां पर दिखाई है, मौजूद है। ऐसा भी माना जाता है कि यह इलाका बहुमूल्य तेल और गैस का भी भंडार है। ऑस्ट्रेलिया इस बात पर जोर दे चुका है कि उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं था,
और ना ही है, और वह परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का पालन करता रहेगा। अब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, उनके अनुसार इस तरह की पनडुब्बी के ऑस्ट्रेलिया में होने से इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव आलोचनात्मक रूप से बढ़ सकता है। अब इसके तुरंत प्रभाव ऐसे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में यह समझौता जहर घोल देगा। अब बात समझिए, ऑस्ट्रेलिया को इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अलावा और क्या मिलने जा रहा है। इस डील के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस सेक्टर में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से बहुत कुछ ज्यादा मिलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन ने अपने अनाउंसमेंट में भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को लॉन्ग रेंज स्ट्राइकर्स भी मिलने जा रहे हैं, जो अगले 10 साल में यह तकनीक ऑस्ट्रेलियन आर्मी के पास होगी, जिसका वो प्रयोग लैंड, वाटर एंड एयर इन सभी में कर सकेगा। इसी के अलावा टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी मिलेंगे, जो ब्रिटिश और अमेरिका की नेवी फोर्सेस यूज करती आई हैं। यह एक हाई टेक्निक वेपन है, जिससे शिप से जमीनी लड़ाकुओं को ध्वस्त किया जा सकता है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है, जिसका मतलब होता है कि इसकी गति साउंड के स्पीड से कम है, लेकिन इसका टारगेट रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे बहुत खतरनाक बना देता है। ऑस्ट्रेलिया को लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भी मिलने जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स एक्सटेंडेड रेंज भी मिलने जा रहे हैं। अच्छा, इसका रेंज कितना होता है, चौंक जाएंगे, जिसका रेंज है 900 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के लैंड फोर्स को अलग से प्रिसीजन स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल मिलेंगे, जो प्रिसीजन के साथ 400 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है, जो भी तकनीक अमेरिका किसी देश के साथ साझा नहीं करता था, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे साझा कर रहा है। तो इसका जवाब तो यही है भाई, जो हम पहले बता चुके हैं कि अमेरिका किसी भी हालत में चाइना को बढ़ने से रोकना चाहता है, चाइना का डोमिनेंस कम करना चाहता है। मैंने पहले एक विश्लेषण किया है कि यूएस जब बेस भारत में बनेगा तो भारत का इस्तेमाल कैसे अमेरिका चाइना के खिलाफ करेगा, यह भी समझने वाली बात है। लेकिन फ्रांस दुखी क्यों है? वजह है, दरअसल 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फ्रांस शिप बिल्डर DCNS के साथ, जिसे अब नेवल ग्रुप कहा जाता है। यह फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा पार्शियली ओन्ड है। AUKUS के इस डील से यह बात भी जाहिर हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ उस पुराने डील से बैकआउट कर लिया है। एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। अगर उसकी माने तो मॉरिसन ने इस डील को अनाउंस करते वक्त फ्रांस के साथ अपने डील की चर्चा भी नहीं की, और अमेरिका ने भी अपनी तरफ से फ्रांस को यह नहीं बताया कि भैया हम ये डील करने जा रहे हैं, वो भी ये जानते हुए कि फ्रांस नाराज हो सकता है। लेकिन फिर भी अमेरिका तो अमेरिका है। अमेरिका ने इस न्यूज को फ्रांस को बताने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया को दे दी। भैया आप ही बताइए। गुरुवार को यानी कि अभी फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं डैरेन, उन्होंने कहा कि हमारे भरोसे को ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा है और यह पीठ पीछे वार वाली स्थिति है। हम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि उनकी ऑस्ट्रेलिया सरकार से कुछ दिन पहले बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ बताना या फिर इशारा करना भी ठीक नहीं समझा, और ना इस डील के बारे में उन्होंने कोई चर्चा मेरे से की, जो कि बेहद चिंताजनक है। इस डील के कैंसिल होने का अर्थ है कि फ्रांस को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। और जीन आगे ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि दोनों सरकारों के बीच जो डील हुई थी उसे ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लेनेशन देना होगा कि वो इससे बचकर नहीं निकल सकते, और लीगल अगर उन पर कार्रवाई करनी होगी तो लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो इस डील के कैंसिल होने के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच लीगल बैटल हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स साफ तौर पे बता रहा है। ऐसा होने की संभावना भी दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, फ्रांस ने अगला आरोप अमेरिका पर लगाया है। क्या कहा उन्होंने भाई? आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी हरकतें ट्रंप किया करते थे, लेकिन जो बाइडेन भी ऐसी हरकतें करेंगे उसकी उम्मीद थी नहीं उनको। अमेरिका अपने अलायंस के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। फिलहाल फ्रांस ने बैटल ऑफ द कैप्स के 240वें एनिवर्सरी में जाने से साफ तौर पर मना कर दिया है, जो शुक्रवार को वॉशिंगटन डीसी में होने जा रहा था। बैटल ऑफ कैप्स आप सभी को पता है कि अमेरिकन इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है।
अब इसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फायदा नहीं है। लेकिन एक और सवाल आपके मन में आएगा, जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, फिर यूएसए के साथ साइन क्यों कर लिया भाई? फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया के नए समझौते के पीछे कई सारे कारण हैं दोस्त। सबसे पहला कारण है कि न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीजें मिलने जा रही है, जिसका जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है, जिसकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। अब देखिए, हम फिर वही बात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो भले ही इस डील में पैसों से संबंधित जानकारी अभी भी रोल आउट नहीं की गई है, बाहर नहीं आई है, लेकिन यूएस ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से सस्ते में यह तकनीक दे रहा है, यह भी बात है। तीसरा कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया को यह तकनीक जल्दी चाहिए, क्योंकि चीन लगातार दबाव बना रहा है और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सबमरीन अगले 5 साल में रिटायर हो जाएंगे। फ्रांस के साथ डील के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन 2035 तक उसको मिलने वाले थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से 2035 बहुत ज्यादा लेट है, अब उसको तो पहले चाहिए था। एक अगला कारण यहां पर आप यह भी मान सकते हैं कि अमेरिका की सबमरीन तकनीक फ्रांस से कहीं ज्यादा बेहतर, या फिर मैं यूं कहूं तो बहुत आगे है। इससे वो चीन को बैकफुट पे लाके खड़ा कर सकता है। एक ये वजह है डील को कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है देश। एक है एसपीआरआई की माने तो सऊदी अरब, भारत और चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2010 से लेकर के 2020 तक $13.6 बिलियन का आर्म्स को इंपोर्ट किया था। फ्रांस ने भले ही ऑस्ट्रेलिया कितना भी आर्म्स मांगता हो, किंतु वो यूएस का सिर्फ 6% है। पिछले दशक में यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को $9 बिलियन का आर्म्स एक्सपोर्ट किया था, जिसके बाद स्पेन ने $3 बिलियन और तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है। फ्रांस का मानना था कि सबमरीन डील के बाद यह इक्वेशन अब बहुत ज्यादा बदल जाता, अब नहीं बदलेगा। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादातर कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स दिए, जबकि यूएस ने एयर रिफ्यूल सिस्टम, मल्टीपल काइंड्स ऑफ मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, नेवल गन्स, यूएवीज जैसी तकनीक ऑस्ट्रेलिया को दी है। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भले ही कथित तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया हो, लेकिन उसे इससे बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूएस की डील ज्यादा फायदे वाली है और ऑस्ट्रेलिया को इसकी जरूरत है, क्योंकि चीन लगातार हमलावर हो रहा है। अमेरिका भी चीन के डोमिनेंस को कम करना चाहता है, तो इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया का सहारा ले रहा है। जहां तक भारत की बात है, तो भारत ने भी अभी तक इस मामले पे शायद अभी तक कोई ऑफिशियली यानी ये आधिकारिक टिप्पणी तक नहीं की है, क्योंकि तीनों ही देश भारत के मित्र हैं, किंतु भारत नए डील को ज्यादा एप्रिशिएट कर सकता है। अब किस तरीके से करेगा ये वही जाने, लेकिन क्यों कर सकता है भाई? चीन की रफ्तार को भाई भारत भी चाहता है कि थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हाँ, इस बड़ी वीडियो में कैसा लगा आपको? वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा, इस तरह कंटेंट बनने चाहिए। 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।